हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर विटामिन्स। आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। विटामिन्स होता क्या है? विटामिन के एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। चलो देखते हैं हम डेफिनेशन क्या है उसका। Vitamins are the essential nutrients that the body needs in a small amount to function properly. They play a critical role in maintaining good health and preventing various diseases. ये हमारे शरीर के अंदर जितने भी विटामिन्स के कारण डिजीजेज होते हैं उसको रोकने में मदद करते हैं विटामिन्स। इसके रोल्स कितने हैं देखते हैं। सपोर्टिंग इम्यून सिस्टम्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हमारे प्रोमोटिंग्स होते हैं, ये अच्छे होते हैं। एडिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और मेंटेनिंग हेल्थ स्किन एंड नेल्स, हेयर्स एंड नेल्स। हेल्थ रिस्क एंड प्रिवेंशन क्या, उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। फर्स्ट ये देखते हैं कि विटामिन्स होते कितने टाइप्स के हो। दो टाइप्स के होते हैं हमारे विटामिन्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स सच एज विटामिन ए, डी, ई एंड के ऑल्सो हैव द नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। ये हमारे हेल्थ में कम विटामिन की कमी होने के कारण हमारे हेल्थ में इफेक्टिव दिखाते हैं नेगेटिव चीज़ें। वैसी ही हमारे सेम वाटर सॉल्युबल के साथ। फंक्शन ऑफ विटामिन्स ग्रोथिंग ग्रोथ, बूस्टिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, एडिंग इन मेटाबॉलिज्म, सपोर्टिंग बोन हेल्थ। हमारे ग्रोथ में मदद करते हैं विटामिन्स और हमारे इम्यून सिस्टम में बूस्टिंग का काम करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए या किसी भी बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो देखते हैं प्रमोटिंग ग्रोथ। विटामिन सच एज विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन सी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट में। बूस्टिंग ऑफ इम्यून सिस्टम्स। Vitamins like vitamin C, vitamin E and vitamin A are known for their immune boosting properly. They help to strengthen the immune system and protect the body against the infection and diseases. जैसे मैं आपको बताया था कि इम्यून सिस्टम हमारे किसी भी बॉडी के डिजीज़ इन्फेक्शन इस आने से हमें रोकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखता है। Adding the metabolism, vitamin B including vitamin B12, vitamins B6 and folate, the essential for metabolism. ये मेटाबॉलिज्म में हमारे हेल्प्स करते हैं, जैसे कि दे हेल्प टू कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के बहुत अच्छे रोल निभाते हैं विटामिन। एंड सपोर्ट द प्रॉपरली फंक्शनिंग द नर्वस सिस्टम्स, सपोर्ट बोन health. Vitamins such as vitamin D, vitamin K and calcium are important for maintaining strong and healthy bone. They help to absorptions and utilization of calcium, which is essential for bone formation and strength. जैसे कि सोर्स क्या होता है? Vitamins is the essential nutrients that the body needs function properly. They can be obtained from the varieties of sources including fruits, vegetables, nuts and supplements. ये हमारे सोर्सेस। चलो देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन्स किस चीज़ से खाने से कौन सी विटामिन्स हमें मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमें कैरोट, स्वीट पोटैटो, स्पिनिच के लीव्स एंड एग से मिलती है। विटामिन बी जो होते हैं ये पूरे ग्रेन्स, बीन्स, पीस, नट्स, एग्स, मीट्स, फिश, इससे हमें विटामिन बी मिलते हैं। विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, कीवी, बेल पेपर्स एंड ब्रोकली। विटामिन डी जो होते हैं वो फैटी फिश, फॉल्टलिंग मील्स, एग यॉल्क्स एंड सनलाइट्स
सनलाइट मेन सोर्स होता है विटामिन डी का। विटामिन ई जो है आलमंड, सनफ्लावर सीड्स और स्पिनिच, ब्रोकली एंड वेजिटेबल ऑयल्स। विटामिन के जो है वो हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलते हैं, ब्रोकली, ब्रुसेलस स्प्राउट्स से मिलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ विटामिन्स। जैसे हम तो देखे थे उधर फैट वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। उसके हम देखते हैं फंक्शन और बेनिफिट्स। यहाँ पर विटामिन ए जो होते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, सपोर्ट वेरियस इम्यून सिस्टम एंड सेल ग्रोथ में मेजर रोल निभाता है विटामिन ए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रमोटिंग हेल्थ स्किन, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम एंड मेंटेनिंग गुड विजन। विटामिन बी जो होता है इसके फंक्शन होते हैं हेल्प कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड सपोर्ट ब्रेन फंक्शंस। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज एनर्जी लेवल्स, प्रोवाइड्स कन्वेंस फंक्शन एंड सपोर्ट्स हेल्थ मेटाबॉलिज्म। विटामिन सी के फंक्शन क्या होते हैं, एक्ट्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सपोर्टेड इम्यून सिस्टम्स फंक्शंस। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बूस्ट इम्यून सिस्टम, प्रमोटिंग कोलेजिन प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेल डैमेज। विटामिन सी इसीलिए बोला जाता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें कोलाजिन प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। विटामिन डी फंक्शन हेल्प द बॉडी एब्सॉर्ब कैल्शियम एंड सपोर्ट्स बोन हेल्थ। बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, सपोर्ट इम्यून सिस्टम्स एंड रेगुलेट मूड। हमारे मूड बनाने के लिए अच्छे होते हैं विटामिन डी। विटामिन ई क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट एंड सपोर्ट हेल्थ स्किन एंड आइज। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेल डैमेज, प्रमोटिंग हेल्थ स्किन एंड सपोर्ट आई हेल्दी। हमारे आँखों के लिए अच्छे होते हैं विटामिन ई। विटामिन के जो होते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, सपोर्ट ब्लड क्लॉटिंग्स एंड बोन हेल्थ। और बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रमोट्स प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग, सपोर्ट्स हेल्थ बोन हेल्थ एंड हेल्प प्रिवेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस। इफेक्ट एंड डेफिशिएंसी, क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं विटामिन और डिफिशिएंसी। विटामिन ए डिफिशिएंसी लेड टू नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राई स्किन। हमारे विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, जो अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देते हैं कुछ भी चीज़ें, और हमारी स्किन एकदम ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। विटामिन B12 से हो जाते हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कॉजेज एनीमिया भी हो जाते हैं हमें। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या क्या होते हैं, वीकनेस इम्यून सिस्टम्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होते हैं, बोन कमज़ोर हो जाता है, ठीक, फ्रैक्चर होने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं हमारे बोन के। विटामिन ई के डेफिशिएंसी से मसल्स वीकनेस होते हैं, वेरियस प्रॉब्लम दिखने चालू हो जाते हैं हमारे बॉडीज़ के अंदर। विटामिन के के डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट्स, ये सब थक्के जमने लग जाते हैं हमारे शरीर के अंदर ब्लड्स के।